मैं एआई से मेरी नंगी तस्वीरों को गलत गलत शारीरिक संबंध करके दिखाया गया है, मैं उस पर अभी बात करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आई हूं। वो भी आपके स्टूडियो ने रिक्वेस्ट किया तो मैं आई हूं। डिबेट अभी इस सिचुएशन पर मैं नहीं कर सकती हूं क्योंकि आई कांट गो बियॉन्ड द लॉ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़े थी, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी और किस तरह से उनको धमकी भरी मैसेज, धमकी भरी कॉल और सोशल मीडिया पर तमाम धमकी भरे वीडियोस भी हम देख पा रहे हैं। और फिलहाल क्योंकि अब जब तरह तरह से उनका विरोध हो रहा है तो बीजेपी ने भी इस पूरे मामले से किनारा कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सड़क पर खड़े होकर इस तरह से नारेबाजी करना, सर तन से जुदा के नारे लगाना, क्या यह भी जायज है? अगर नाज़िया इलाही खान ने टिप्पणी की है, क्योंकि उनकी तरफ से इस पूरे मामले को सिरे से खारिज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो वीडियो बनाया गया है वो एआई के जरिए बनाया गया है, उन्होंने इस तरह की कोई भी बात नहीं की है, ये उनकी सफाई में कहा जा रहा है। हालांकि अब अदालत में नाज़िया इलाही खान का 27 जुलाई को क्या कुछ कहना होगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जाकिया खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं जुड़ चुकी हैं। और जाकिया जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ वॉच इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जाकिया जी, आपने सुना नाज़िया इलाही खान को, नाज़िया इलाही खान ने तो अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आई थी और इस तरह के बयानों पर जो कि आपत्तिजनक बताए जा रहे हैं कि उन्होंने पैगंबर साहब पर कथित रूप से विवादित टिप्पणी की, उस पर उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। जाकिया जी, आपका क्या स्टैंड है? देखो अंजलि, मैं यहाँ पे सिंपल सा बात करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कोर्ट में है इसलिए बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी इंटरव्यूज है, बहुत सारी डिबेट है जहाँ कोर्ट में होने के बावजूद ये लोग एक सेकंड का मौका नहीं छोड़ते किसी को नंगा करने में। बोली से भी आप किसी की इज्जत उतारते हैं, वो आपको याद रहना चाहिए कि आप जब किसी और के लिए बदतमीजी करते हैं तो आप भी ये बदतमीजी के हकदार बनेंगे अगर आप इस तरह की बात करते हैं। बात है यहाँ पे देखो एक इमोशनल सेंटिमेंटल टच की, ठीक है? आप किसी भी धर्म को ले लो, किसी भी धर्म को ले लो, ठीक है? अगर आप उसमें कुछ ऐसी बात रखोगे जो बात वहाँ पे नहीं डाइजेस्ट की जा सकती विदाउट ऑथेंटिक प्रूफ और या कोई भी चीज को, बस आपका जो जाके एक मीडिया में क्योंकि आपको पॉडकास्ट मिल गया तो आपने बैठ के जो मन में आया बड़बड़ा दिया, तो वो तो नहीं चलेगा ना। और आज ये पीछे हट रही है जबकि इनको पता नहीं है कि इनकी जो फर्स्ट टेलीकास्ट थी दिव्या सिंह के साथ वो कहीं ना कहीं सबके पास मौजूद है। तो एवरीवन हैज सेव्ड दैट वीडियो। हमने खुद इसके ऊपर पिटीशन डाली थी है दिल्ली कोर्ट से, हमारी एनजीओ की तरफ से इनके ऊपर पिटीशन डाली दी है दिल्ली कोर्ट से, ठीक है? बहुत जल्दी उनके उसकी भी सुनवाई के लिए इनको अभी ऑर्डर आएगा। तो हमारी लीगल टीम पूरी लगी हुई है, बिकॉज़ देखो कोई भी चीज आप लेकिन जाकिया जी, इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लेना बिल्कुल जायज है, क्योंकि अगर गैर वाजिब बातें होंगी तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या एक महिला के खिलाफ इस तरह से सर तन से जुदा के नारे लगाना और जो उनके व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज और गंदी गंदी उनके खिलाफ बातें की जा रही है? देखो एक्सट्रीमिस्ट किसी भी धर्म में अंजलि दैट इज नॉट फेवरेबल। एक्सट्रीमिस्ट को कहीं पे भी फेवरेबल नहीं कहा जाता। अगर आप किसी भी धर्म के नाम पे एक्सट्रीम कर दें तो वो आपकी धार्मिक पढ़ाई में नहीं आती है, ठीक है? दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। अब तुम टेररिस्ट को बोल दो कि वो मुस्लिम है या हिंदू है या पंजाबी है या सिख है या जो भी है, तो वो फिर टेररिस्ट की रूपरेखा को बदल देता है। टेररिस्ट इज ऑलवेज अ टेररिस्ट एंड विक्टिम इज ऑलवेज अ विक्टिम। यू कैन नॉट सिंगलाइज देम विद द रिलीजन एंड कास्ट, है ना? उसके साथ आप नहीं मिला सकते हो। इसकी इनकी बोली खासतौर से नाज़िया इलाही की और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपको याद होगा कि एक रिजवी थे वक्फ बोर्ड के, बहुत नाम रहता था उनका, हर दूसरे दिन वो डिबेट्स पे रहते थे। जैसे ही उन्होंने अपना सनातनी नाम चेंज कर लिया, सनातनी नाम पे आ गए, उनको कहीं पे दिखने नहीं लगे। तो मेरा सिर्फ सवाल है नाज़िया जैसे लोगों को जो आजकल बहुत ज्यादा तेजी में पनप रहे हैं एक नई ट्राइब बना के अपनी, ये लोग फिर सनातनी बोल के आप नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप सीधे सनातनी नाम ले लो ना। आप नाम रखोगे मुस्लिम ताकि मुस्लिम को हम टारगेट करें और फिर मुस्लिम की जो बेस है आप बोल दो अल्लाह नहीं है नौजुबिल्लाह, तो फिर आप मुसलमान क्या कहलाए? आप बोल दो रसूल नहीं है नौजुबिल्लाह, तो मुसलमान क्या कहलाए? फिर आप मुस्लिम नाम क्यों रख रहे हो? सिर्फ इसलिए ताकि आपको फुटेज मिले। दिस ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम आप जो लेंस कार्ड का एक्ट हुआ था उसमें टाइम में भी मैंने सारे चैनल के डिबेट्स में यही बोला था। लेकिन जाकिया खान जी, इस पूरे मामले को नुपुर शर्मा केस से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जो नुपुर शर्मा ने बोला था उसके बाद से पूरे देश में क्या हुआ था, उमेश के साथ क्या हुआ था, कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था, वो हम सभी ने देखा और ऐसा दोबारा ना हो पूरे देश में ये उम्मीद भी की जा रही है। तो ठीक है, कोर्ट तक इस पूरे मामले को पहुंचाना चाहिए। जी अंजलि, क्या होता है ना कि कोई बाहरी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पे पाकिस्तान हमला करता है तो हम उसे बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमला करेगा, ही इज अपोनेंट, ठीक है ना? लेकिन अगर हमारे ही देशवासी पाकिस्तानी के लिए घुसपैठी करते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमें खराब लगता है, हमें ये समझ में नहीं आता कि हम आखिर इसका क्या इलाज करें, ठीक है ना? तो जो नुपुर की बात कर लो या किसी भी नॉन मुस्लिम की बात कर लो, हमें पता है उनके अंदर उनको समझ नहीं है, वो नहीं जान रही है कि उनका क्या है। या तो फिर तुमने कलमा नहीं पढ़ा या तो फिर तुम्हें आयत की नॉलेज ना हो, तुम यहाँ डिबेट्स में इस्लामिक स्कॉलर बजाते क्या क्या नहीं बन के बैठते हो, और तुम फिर इस तरह की बात रखते हो, तो व्हाट इज द बेस ऑफ योर रिलीजियस थॉट? देन व्हाई यू आर कीपिंग नेम? फॉर एग्जांपल आप सिंपल सा रखो ना, आप एथिस्ट हो, आप एथिस्ट सीधे बोलो कि आई एम एथिस्ट, आई एम नॉट इनटू दिस एनी रिलीजन। या इफ आई एम सनातनी आई एम नाउ इंस्टेड ऑफ नाज़िया, नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है, मैं बोल नहीं सकती इस नाम के साथ उसकी बुराइयां। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी नाज़िया जी, माफ कीजिएगा जाकिया जी, चूंकि देखिए विरोध हो रहा है, जिस तरीके का विरोध हो रहा है वो तरीका बहुत गलत है। इस तरीके का मैं विरोध करती हूं, लेकिन अगर कोई गलत बोलेगा उस बात का समर्थन भी नहीं करते हैं। अब अगर हम रिलीजन की बात कर लें, तमाम जितने भी चाहे हम उत्तर भारत के तमाम टेंपल्स की बात कर लें, चाहे हम दक्षिण भारत के तमाम टेंपल्स की बात कर लें, एक मंदिर में मांस फेंका गया था, ये वाकया भी आपको पता होगा और दो एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिए। अभी फिलहाल में ही यूपी में ही किया है, बुर्का पहन के नॉन मुस्लिम फेंकते हुए यूपी में ही पकड़ी गई है। शी वाज अ नॉन मुस्लिम एंड शी वाज वेयरिंग बुर्का एंड शी वाज थ्रोइंग द। नहीं, ये तो खैर जांच का विषय है कि वो आप जो बता रही कि नॉन मुस्लिम थे या फिर मुस्लिम थे, ये तो मैं समझ में नहीं आ रहा। मेरा बस आपसे प्रश्न इतना है कि जो दूसरे धर्म में गलत होता है हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं की तरफ से मुस्लिमों के खिलाफ पूरी तरीके से गलत है। मैं हर चीज को गलत बता रही हूं क्योंकि आप किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं कर सकते, ये अधिकार तो किसी के पास भी नहीं है। आपके खुद के धर्म के खिलाफ टिप्पणी करें वो भी गलत है। तो ऐसे में जब किसी हिंदू मंदिर में मांस फेंका जाता है या फिर किसी की गला काटकर हत्या कर दी जाती है, क्या कसूर था उस कन्हैया लाल का, क्या कसूर था उमेश का जो उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई? सिर्फ इतना ही कसूर था कि नुपुर शर्मा का समर्थन क्या था? हमारे पास वैसे तो तुम्हारे पास देखो बातों को हमें स्ट्रेच करने के लिए इतनी सारी मॉब लिंचिंग हुई है, किसी से छुपी भी नहीं है। आपके चैनल के जरिए भी कई सारी मॉब लिंचिंग की स्टोरीज ऐसे नहीं है कि फ्लैश नहीं हुई, क्योंकि मीडिया का काम ही है फ्लैश करना, वो रोक नहीं सकता, भले वो साइलेंटली फ्लैश करके छोड़ दिया गया उसकी का बहुत गलत है। इस तरीके का मैं विरोध करती हूं, लेकिन अगर कोई गलत बोलेगा उस बात का समर्थन भी नहीं करते हैं। अब अगर हम रिलीजन की बात कर लें, तमाम जितने भी चाहे हम उत्तर भारत के तमाम टेंपल्स की बात कर लें, चाहे हम दक्षिण भारत के तमाम टेंपल्स की बात कर लें, एक मंदिर में मांस फेंका गया था, ये वाकया भी आपको पता होगा और दो एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिए। अभी फिलहाल में ही यूपी में ही किया है, बुर्का पहन के नॉन मुस्लिम फेंकते हुए यूपी में ही पकड़ी गई है। शी वाज अ नॉन मुस्लिम एंड शी वाज वेयरिंग बुर्का एंड शी वाज थ्रोइंग द। नहीं, ये तो खैर जांच का विषय है कि वो आप जो बता रही कि नॉन मुस्लिम थे या फिर मुस्लिम थे, ये तो मैं समझ में नहीं आ रहा। मेरा बस आपसे प्रश्न इतना है कि जो दूसरे धर्म में गलत होता है हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं की तरफ से मुस्लिमों के खिलाफ पूरी तरीके से गलत है। मैं हर चीज को गलत बता रही हूं क्योंकि आप किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं
कर सकते, ये अधिकार तो किसी के पास भी नहीं है। आपके खुद के धर्म के खिलाफ टिप्पणी करें वो भी गलत है। तो ऐसे में जब किसी हिंदू मंदिर में मांस फेंका जाता है या फिर किसी की गला काट कर हत्या कर दी जाती है, क्या कसूर था उस कन्हैया लाल का, क्या कसूर था उमेश का जो उनकी गला काट कर हत्या कर दी गई? सिर्फ इतना ही कसूर था कि नुपुर शर्मा का समर्थन क्या था हमारे पास? वैसे तो तुम्हारे पास देखो बातों को हमें स्ट्रेच करने के लिए इतनी सारी मॉब लिंचिंग हुई है, किसी से छुपी भी नहीं है। आपके चैनल के जरिए भी कई सारी मॉब लिंचिंग की स्टोरीज ऐसे नहीं है कि फ्लैश नहीं हुई, क्योंकि मीडिया का काम ही है फ्लैश करना, वो रोक नहीं सकता। भले वो साइलेंटली फ्लैश करके छोड़ दिया गया, उस चीज को रिपीट अपने स्टेटमेंट्स में नहीं लाया जा रहा, लेकिन एक स्टोरी तो वहां पे रिलीज होती है। तो हमारी जितनी भी मुस्लिम्स की मॉब लिंचिंग अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से ट्रेन से फेंक दिया गया, बच्चे को मार दिया गया, तो हर धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अभी फॉर एग्जांपल ये जो मुंबई के लोकल ट्रेन में हुआ, ठीक है, तो मैंने उस दिन में बजाते अपनी लाइव टेलीकास्ट की और मैंने यही बोला कि जब इंसान के घर टूट रहे थे तो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि इंक्रोचमेंट हो रहा है मुसलमानों का। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। उसके बाद क्या हुआ कि वो झुग्गियों पे पहुंची और झुग्गियों के बाद वो इंक्रोचमेंट हर जगह पहुंच गई और नॉन मुस्लिम तक भी पहुंच गई, जो बीजेपी को मानने वाले थे उनके घरों तक भी पहुंच गए, तो वो हल्ला होने लगा। ठीक है, उसी तरह से जब मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही थी तो बहुत अच्छी तरीके से शांति से उसे निपटा दिया जाता था। अभी जब इस बच्चे की लोकल ट्रेन में इस तरह की मॉब लिंचिंग वो तो नहीं बोल सकते, बट जिस तरह से एक चाकू एक छोटी सी बात के लिए ट्रेन में आपको विंडो पैन खोलना है कि नहीं खोलना है, उस बात पे उस बच्चे की हत्या कर दी गई, तो ये कहां से आ रहा है? आपने इतना ज्यादा मतलब एंजाइटी भर दिया है लोगों के बीच में, इतना ज्यादा उनके दिमाग में आ गया कि हम किसी को भी मार सकते हैं कहीं पे भी, मतलब वो संकोच खत्म हो गया है, वो दया खत्म हो गई है, वो शिष्टाचार खत्म हो गया है इंसानों के बीच में जो एक दूसरों के लिए होता था। हमें वो समाज को वापस लाना होगा। हमें अगर कुछ काम करना है तो सबसे बड़ा हमारा काम है कि बिल्कुल जो गलत बोल रहा है, चाहे किसी भी धर्म का गलत बोल रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, यही मालवीय नगर में एक मंदिर है, दुर्गा मंदिर, ठीक है, बहुत पुरानी मंदिर है और बजाते उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी पे बनाई थी, खरीद के उस मंदिर का इंक्रोचमेंट स्टार्ट हुआ। आई वाज द ओनली पर्सन हु रेज़ दिस वॉइस। मैंने खुद एएनआई मीडिया सबको भेजा और बड़ी मुश्किल से मंदिर की मतलब परिसर पूरा तोड़ दिया गया, सिर्फ मंदिर बचा है। लेकिन बात ये है ना कि जाकिया जी सिर्फ आप अपनी बात कर रही हैं कि आपने ऐसा किया, आपने बेहतर कदम उठाया, लेकिन पूरा जो समाज है आपके सामने करोड़ों लोग खड़े हैं और इकलौती आप खड़ी है, तो ऐसे में तो फिर उन करोड़ों की तरफ ध्यान जाएगा ना जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। से ही आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग को एक मॉरल साइंस की सब्जेक्ट पढ़ाई जाती थी, किस लिए पढ़ाई जाती थी कि वो एग्जांपल सीख के सुन के हम अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज लाएं। तो आज टाइम है कि हम ये आतंकवाद को फैलाना या इस तरह की दुष्ट बातों को फैलाने वाले या जो क्राइम कर रहे हैं, चाहे वो दिल को दुखाने वाला क्राइम हो या मर्डर क्राइम हो, देखो एक इंसान अगर गलत नियत से किसी औरत को निहारता है ना, तो मैं तो कहती हूं कि वो आंखों से रेप कर रहा है, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकली रेप करें, इवन इफ यू आर लुकिंग वेरी एप्रोप्रिएट तरीके से, आप बहुत ही डिसेंट तरीके से किसी लड़की को देख रहे हैं और वो बिल्कुल ही अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है, तो इट्स लाइक यू आर रेपिंग फ्रॉम योर टाइम। सो सिमिलरली सिर्फ बातों से आप मतलब चाकू से किसी का गला नहीं काटा जाता, आप बातों से भी गला काटते हैं। तो ये सारी चीज को, ये सोशल मीडिया की चीजों को आपको कंट्रोल में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट ऑल्सो एंड इवन पब्लिक ऑल्सो, पब्लिक की ये ड्यूटी बनती है कि जहां पे गलत हो रहा है वो चाहे किसी भी धर्म का बोला जाए। मैंने उसी के लिए एग्जांपल दिया कि अगर मुझे पता चला तो मेरी ड्यूटी थी, मैंने लेकिन जाकिया जी जो पूरे देश में सरतन से जुदा किनारे लग रहे हैं उसके खिलाफ आपकी टिप्पणी क्या होगी? आप नाजिया जी के खिलाफ बोला, बिल्कुल स्वीकार है अगर उन्होंने गलत बोला है, लेकिन जो सरतन से जुदा किनारे लगे उसके खिलाफ आपकी टिप्पणी क्या होगी? मैंने स्टार्टिंग में अंजलि तुम्हें बोला कि कोई भी चीज की एक्सट्रीमिस्ट चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम में खुद कहा गया है कि बंदा कितना भी गंदा गलत हो, अगर अल्लाह चाहे तो हो सकता है वो अपने दीन में वापस आ जाए, उसे समझ आ जाए। इसलिए कभी भी जैसे लोग बहुत ज्यादा एग्जांपल देते हैं कि काफिर कहा जाता है, काफिर कहा जाता है, मैं हमेशा बोलती हूं काफिर का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अल्लाह ने खुद कहा है कि किसी को तुम काफिर या किसी को गलत, काफिर भी छोड़ो, गलत तक नहीं कह सकते जब तक वो इंसान अपने डेथ तक नहीं चला जाए। हाँ, उन्होंने कुछ गलत किया है, अगर उसने किसी की मासूम की जान ली है या मासूम को दुख तकलीफ पहुंचाया तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए उस हिसाब से। लेकिन तुम किसी के चरित्र पे, किसी की चीजों पे जब तक एक क्या, यहाँ पे गवाहियों की बात होती है कि औरत की गवाही आत्मा मान जाती है, बहुत तुम लोग ने सुना भी होगा कि हमेशा बोला जाता है कि इस्लाम में औरत की गवाही को आत्मा मान जाती है। पता है कि जब इस्लाम में एक महिला के चरित्र के ऊपर आंसर लगाया जाता है तो बोला जाता है कि एक क्या चौथाई गवाही मानी जाएगी, यानी 4 मर्द अगर खड़े होंगे तब जाके गवाही एक मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। आपको नया नया कुछ सिखाया जा रहा है, आप वो सीख के अपने आप को उड़ा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको फुटेज चाहिए, आपका नाम नाजिया इलाही हो गया, अल्लाह माफ करे इतनी प्यारी नाम है, और फिर आपने कारनामा ऐसा कर दिया कि सब कुछ शर्मसार कर दिया, पूरी दुनिया के मोमिन को शर्मसार कर दिया आपने। आपको ये कुछ सोचना चाहिए कि फिर या तो फिर हम नाम अपना पहले बदल ले, फिर इस बात को रखें, कम से कम इस्लाम की इज्जत रहती। आपको कोई पूछता ही नहीं उसके बाद, सिंपल सा बात बोली, उनको कोई पूछता ही नहीं उसके बाद, नाजिया कितना भी कुछ बोलती ना, इट वुडंट बी मैटर दैट हाई, क्योंकि उसने बीइंग अ मुस्लिम इस तरह की बात करके। लेकिन आप जो कह रही हैं कि नाम बदलकर फिर नुपुर शर्मा ने तो अपना नाम नहीं बदला था ना, नुपुर शर्मा तो हिंदू थी। आप अभी खुद कह रही हैं कि हो सकता है उन्हें इतनी जानकारी ना हो, फिर भी उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? उनको तो चलिए सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन तमाम मासूम उनके साथ क्या हुआ? ये एग्जांपल देना भी तो ठीक नहीं। शर्मा का एग्जांपल जो है, आपको याद होगा कि कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज जब आप किसी को बोलते हैं तो आप ये जानते हैं कि उसकी अपोज रिएक्शन कैसी होगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं आज यहाँ पे नाजिया के ऊपर कुछ बोल रही हूँ तो आई डोंट नो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं यहाँ सोच समझ के बात करने आ रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं उनके चली आऊंगी और कुछ भी बोल के निकल जाऊंगी। डेफिनेट सा बात है, उसमें बेस होनी चाहिए, सारी चीज की ऑथेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ ये मैं जो बोल रही हूँ। बल्कि जैसे मैंने बोला, मैंने दिव्या सिंह के ऊपर भी उस चीज को डाला है, क्योंकि कोई पॉडकास्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके डिबेट में मैं आ रही हूँ और मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, आपको उसकी इल्म है, फिर भी आप उस चीज को टेलीकास्ट कर रही हैं। आपकी ड्यूटी थी कि आप वहीं पे पॉडकास्ट को रोकती और पूछती कि इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, जो आप इस तरह की लैंग्वेज और स्लैंग तरीके से, सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है कि आपने क्या बोल दिया, कितने स्लैंग तरीके से मुस्कुरा के हंस के नौजुबिल्लाह इस तरह की बात आप रखती हैं, ऐसे भी कोई जोक और मजाक चल रहा हो। इनकी क्या क्या डिबेट्स हैं, इनकी क्या क्या इन्होंने अपने लिए बोली है, बातें क्या बोली, किसी के पास ऐसा। ठीक है, माफ कीजिएगा जाकिया जी, समय की बहुत कमी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी, आपने भी अपना पक्ष रखा।